Now here is a question. So that particles of the matter are continuously moving. यानी किसी भी पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? इसका कारण है, जिसे हम आग जलाते हैं तो वह तेजी से ऊपर उठता है, सराउंडिंग में नहीं जाता, क्योंकि गर्म होने पर गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। वही चीज क्या कर रहा है कि व्हेन वी बर्न और लाइटेड इन सेम स्टिक या अगरबत्ती, जब हम किसी चीज को या अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका सुगंध पूरे रूम में फैलता है। क्यों फैलता है? इट्स स्मेल स्प्रेड, इसका गंध फैल जाता है क्विकली, तेजी से, and we can get smell even sitting at distance from them, और उसका गंध हम सूंघते हैं यहाँ तक कि हम उससे दूर रहते हैं फिर भी उसका गंध हम सूंघते रहते हैं। क्यों? Which shows that particles of the matter are not स्टेशनरी, यानी किसी भी मेटल का पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी यानी स्थिर नहीं रहता, बट दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, तो सभी दिशा में लगातार, यानी आप एक अगरबत्ती को किसी कॉर्नर में जला दो, उसका गंध पूरे रूम में फैल जाएगा। क्यों? कि जलने से ताप उत्पन्न होगा, ताप से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा जो मॉलिक्यूल्स को स्टेशनरी नहीं रहने देगा, वो स्प्रेड कर देगा पूरे। The movement of the particle occurs due to the kinetic energy। अब पार्टिकल में मूवमेंट कहाँ से आता है? पार्टिकल में गति कहाँ से आता है? उसको काइनेटिक एनर्जी के कारण आता है। As the temperature rises, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जब बढ़ता the particles of matter move faster, उसे वैसे पदार्थ का जो कण है वो तीव्र गति से फैलने लगता है। So we can say that with increase in temperature, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटर आल्सो इंक्रीज, तो उस पदार्थ का जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ये भी बढ़ेगा। Now come on the second question. So that intermolecular space and kinetic energy increase from solid to gas. Increase to solid to gas। ऐसा दिखाइए कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो
बढ़ता है सॉलिड से गैस में, यानी सॉलिड में कम, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा, ये दिखाना है। क्यों सॉलिड में कम होता है काइनेटिक एनर्जी और क्यों गैस में ज्यादा, इसका क्या है? सॉलिड में force of attraction between the particle or between the molecule is very hard because you see here is a iron rod. It is made by several particles or molecules of atoms. There is no distance between one molecule to another molecule. Both are closer to each other. So the force of attraction between them is very hard. यानी एक दूसरे को पकड़े रहता है, तो यह मूव नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा को तीसरा, तीसरा को चौथा, इस तरह से सब पकड़े रहता है। ये फ्री नहीं हो सकता। जब तक इसमें मूवमेंट नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सेकेंड स्टेज में आप देखो लिक्विड। अब यहां पर पानी इसमें, अब इससे तुम दूसरा कंटेनर में डाल दो, पानी चला जाए। इसमें अणु क्यों अलग हो गए, इसमें कहानी लिक्विड में force of attraction between the molecules lesser than the solid, सॉलिड से कम होता है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन कंटेनर में इट इज फ्री नॉट गैस। जब फ्लो करेगा यानी किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसके अंदर रहेगा। तो सॉलिड में ज्यादा, इससे कम किसमें होगा, लिक्विड में, और गैस में फ्रीली घूमते रहता है। जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में जाते रहेगा, एट रैंडम डायरेक्शन। So, in gas, intermolecular space is very hard. Then the kinetic energy also high. Regarding solid में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और जैसे जैसे हम स्टेट चेंज करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में आएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, when we can move our hand in air। और कहता है जब हम अपने हाथ को हवा में इस तरह से हिलाते हैं, इट मूव्स वेरी इजीली, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आराम से हम हाथ हिलाते रहते हैं बेकाबू।
attraction force between the particle of air are very small, बहुत ही कम है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होता। एंड हायर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, वही यहाँ है काइनेटिक एनर्जी। बट व्हेन वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू वाटर easily because attraction force is weaker। पानी में भी आराम से हम हाथ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फोर्स लगता है, लेकिन वह फोर्स वीकर है, कमजोर। लेकिन अगर आपको किसी सॉलिड में देख तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, वेरी लो। सो द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन सॉलिड आर मैक्सिमम देन द गैस। इट shows that if the intermolecular force is greater than kinetic energy, become smaller. And you look in solid, intermolecular force greater है, kinetic energy lesser, इसमें माइल्ड और इसमें हाइयर, because intermolecular space is great. That's